हम सर्दियों के मौसम में ड्राइवरी करते हैं, कार पे जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, हेलमेट पहना हुआ है, तो अचानक शीशे के आगे धुंध आ जाती है। तो हमारी क्या फीलिंग होती है कि आगे हमारी जजमेंट ही नहीं रहती, हम ड्राइविंग नहीं कर सकते। इसी तरह जो हमारी आंखें हैं, अल्लाह का बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। जब ये काम करती हैं, नज़र पूरी होती है तो ठीक है। अगर इनके अगर धुंध छाना शुरू हो जाए, अगर धुंध आना शुरू हो जाए तो हमारा जो विज़न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दोस्तों, पूरी वीडियो देखें। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा ये कैसे आती है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। विदाउट सर्जरी इसका कोई हल है। कैटरैक्ट ट्रीटमेंट विदाउट सर्जरी। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ दस्तार अंजम। आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ क्लिनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी जो आंखें हैं, अल्लाह का बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है। जब हमारी नज़र पूरी होती है, हमें हर चीज़ क्लियर नज़र आती है। उसमें कोई धुंध नहीं होती, कोई उसमें गुबार वगैरह नहीं महसूस होता, बिल्कुल क्लियर इमेज नज़र आता है, पिक्चर क्लियर नज़र आती है। लेकिन एज के साथ साथ जब हमारी एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ हमारी जो नज़र है, आई साइड है, वो वीक होना शुरू हो जाती है। यानी उसके आगे धुंध आना शुरू हो जाती है, डबल विजन होना शुरू हो जाता है। यानी ये हाथ है, अगर एक उंगली की बजाय दो दो उंगलियां नज़र आना शुरू हो गई, या कोई और चीज़ है, कोई दरख्त है, कोई लोग खड़े हैं, आप देखें तो आपको डबल डबल नज़र आना शुरू हो जाए, तो आप ये महसूस करना शुरू कर दें या अपना डायग्नोज करवाएं कि आपको सफ़ेद मोतिया का आर्जा लाहिक हो रहा है, यानी कैटरैक्ट्स। या आप आँख की आपकी जो नज़र है वो बंद हो रही है, यानी हमारा जो लेंस होता है, इस पर जब रोशनी पड़ती है तो रेटिना जो है वो पिक्चर बना कर देता है इसको। जब वो आगे से रोशनी नहीं पड़ेगी, आगे धुंध आ जाएगी, यानी सफ़ेद मोतिया आगे आ जाएगा, उसकी लेयर आ जाएगी, यानी क्लाउडनेस होगी, उसके आगे बादल सा होगा, तो वो कैसे रोशनी जाएगी, कैसे पिक्चर बनेगी, वो को तो सारे का सारा निज़ाम, वो सारी की सारी प्रोसेसिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दोस्तों, पहले नंबर पे तो अपनी खुराक का एहतियात रखें। अच्छा, इसकी काज़ेज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसकी काज़ेज़ हैं। इसकी काज़ेज़ में से सबसे पहला जो काज़ है वो ये हो सकता है कि आपकी जो एज फैक्टर है ये है, जेनेटिक डिज़ीज़ है कि मौरूसी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर ये मसला होता है कि वालदैन में ये मसला था, बच्चों में ये मसला आ गया, या आपकी कोई इंजरी हो गई है, चोट लग गई है उसके अंदर, आँख के अंदर, उसकी वजह से ये मसला बन सकता है, सफ़ेद मोतिया आ सकता है, कैटरैक्ट्स का मसला बन सकता है। या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो धूप, शदीद धूप रहती है, वहाँ पर आप काम करते हैं, तो इससे वो जो आपका लेंस होता है वो मुतासर होता है। इसकी वजह से भी ये सफ़ेद मोतिया, ये धुंध वगैरह आ सकती है। सबसे पहले आपने ये करना है कि जब आपको महसूस हो तो उसी वक्त अपना चेकअप करवाएं, या आप ख़ुद अपना मुआयना करें, सेल्फ एग्ज़ामिनेशन करें कि आपको वाकई ये कैटरैक्ट्स का मसला बन रहा है, यानी सफ़ेद मोतिया का मसला बन रहा है। अगर ये मसला बन रहा है तो ये मेरी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही जल्द अफाका हो जाएगा। आपने सबसे पहले जो इस्तेमाल करनी है वो है रूटा। रूटा 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम 5-5 की तरह इसके इस्तेमाल करें। इसके साथ आपने ये करना है कि सल्फ़र आपने 200 ताकत में हर 5 दिन के बाद रिपीट करनी है, कि इससे बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ आपने क्या करना है कि कलकेरिया फ्लोर आपने 6x में लेनी है। सुबह दोपहर शाम 4-4 गोलियां इसकी खानी शुरू कर दें। ये उस मोतिया को, कैटरैक्ट्स को तहलील कर देगा। जैसे वो इकट्ठा हो रहा है वैसे ही उसको साफ़ कर देगा। इसके साथ आपने सलेशिया भी इस्तेमाल करनी है। सलेशिया का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। सलेशिया आपने 200 ताकत में लेनी है, सुबह शाम 5 कतरे। 15-20 दिन के बाद आपने एक दफ़ा इसके 5 कतरे लेने शुरू कर देने हैं। इसके साथ साथ आपने लेनी है जिंकम मेटलिकम। जिंकम मेटलिकम आपने लेनी है हर 15 दिन के बाद। सीएम की एक डोज, सीएम ताकत में आपने लेनी है, और 15 दिन के बाद इसकी एक गोली ले लें या इसके 5 कतरे इस्तेमाल कर लें। इसी तरह आपने कास्टिकम भी सीएम भी लेनी है, वो भी आपने हर 15 दिन के बाद इसके 5 कतरे रिपीट करनी है। इसके साथ तीसरी मेडिसिन जो है वो है आपने जेल्सीमीनियम लेनी है।
जैल्सीमीनियम आपने CM में लेनी है और 5 कतरे इसके भी 15 दिन के बाद आपने रिपीट करने हैं। ये आपने कम से कम 6 माह तक दवाई इस्तेमाल करनी है विदाउट सर्जरी। आपका जो कैटरेक्ट का मसला होगा, सफ़ेद मोतिया का होगा, मोतिया बंद का मसला होगा, वो इससे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हेल्थ इशू के मतलब कोई मसला है तो आपने मुझे कमेंट करना है, मैं उसका जवाब दूंगा, आपको गाइडलाइन मुकम्मल तौर पर दूंगा, जो मेडिसिन बनती होगी वो आपको सजेस्ट कर दूंगा, वो आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।